सभी विद्वान मित्रों का गिल्ज मेंटर में फिर से स्वागत है। आज जो हम हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो आपके अपकमिंग पेपर, मैं बात करूँ पंजाब गवर्नमेंट में पीएस पीसीएल एलडीसी या जेई पेपर माने, या उसके अलावा रेलवे का पेपर होगा, या उसके अलावा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर है, या सीएचएसएल का पेपर है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें कृपया। आपसे बस बदले में हमें यही चाहिए, हमारी जो मेहनत आप तक, चाहे जैसी छोटी सी मुहिम है, इस मेहनत का आपसे यही रिप्लाई चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जिनको वाकई ही शिक्षा की ज़रूरत है। तो मैं आज क्यूब पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ये क्यूब क्या है? क्यूब और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्यूबोर्ड। क्यूब को हम कहते हैं घन। एक्चुअल में घन, इसको प्रॉपर हम देखेंगे तो आपके सामने ये मेरे पास मैंने एक फिगर बनाया है। इस फिगर पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा सरफेस। सरफेस का मतलब होता है कि इसकी सतह, देखो एक ये हो गई, एक इसके नीचे दो प्यारे बच्चों, एक तीन और इधर चार, और ये सामने और इसके पीछे पाँच और एक छः। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। हर पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्यूब के कितने सरफेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि क्यूब के कितने सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं, मतलब फेस, चेहरे। अब बताओ इनकी कितनी साइड होती है? भुजा, तो इसकी 12 भुजाएं होती हैं। कैन कौन सी भुजाएं? देखो पहले ये आगे हो गई, फिर ये होगी 2 3 4, इसी प्रकार ये 5, मेरे साथ गिनते चलिए 6, पीछे होगी इसकी भुजा ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10 और ये 11 और ये 12। तो इसकी 12 साइड्स होती हैं प्यारे बच्चों, और इसके 8 कॉर्नर होते हैं, 8 किनारे होते हैं क्यूब के। और यही क्यूबोर्ड में होता है। दोनों में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब अपने चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, जहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दूं, आप में से बहुत जने बच्चे ये कोशिश करते होंगे कोचिंग सेंटरों में या ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखकर, लेकिन आपको इतना डीप नहीं बताया जाएगा। तो मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक एंगल से घुसाने की भी सबसे अच्छा तरीका समझ सकें। मैंने क्वेश्चन लिया 5 सेंटीमीटर के एक बड़े घन में से 1 सेंटीमीटर के छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं? प्यारे बच्चों आपको ये बात समझनी होगी कि मैंने हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि हिंदी में आप इजी आसान तरीके से समझ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं उनको वैसे ही समझा दूंगा, औरली लैंग्वेज आप समझ सकते हैं सारे। तो 5 सेंटीमीटर का एक मान लीजिए क्यूब है, तो इसके 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं? या आप पेपर पूछ सकता है कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, बड़ा क्यूब है, तो उसके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यही रामबाण विधि आपको याद रखना है कि x अपॉन वाई का स्केयर आपने क्यूब कर देना है। इसका कैसे करेंगे? देखिए x मानेंगे अब सबसे बड़ी वैल्यू को। 5 सेंटीमीटर का था, तो मैं इसको अगर इस तरह से लिख लूँ तो कोई बुरा नहीं होगा प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, क्योंकि 3 है, क्यूब है तो क्यूब करेंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी बनेगी? 125। तो आपका ऑप्शन होगा कि 5 सेंटीमीटर का अगर एक आपके पास बड़ा क्यूब है तो एक एक सेंटीमीटर के 125 छोटे क्यूब काटे जा सकते हैं। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको 8 सेंटीमीटर का एक क्यूब है और उसमें 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों आपने लिख देना 8 डिवाइड बाई 2 का क्यूब कर देंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 और 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 1 टाइम कट गया, तो 8 8 जा 64। तो प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन हो गया आपका? 64। मतलब कि आप 64, यानी 64 आप छोटे क्यूब काट सकते हैं, ठीक है। भी देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 1 टाइम कट गया और 8 8 जा 64। क्लियर हो गई मेरी बात? प्यारे बच्चों अगर मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया, मैंने आपको अगला क्वेश्चन ये दिया कि आप अपनी नोटबुक पे लिखें और आप खुद सॉल्व करें। 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, बताएं कि 3 सेंटीमीटर के कितने छोटे क्यूब काटे जा सकते हैं? आप अपना आंसर निकालिए और आपके ऑप्शन है 156, सेकेंड है 216, थर्ड ऑप्शन है 250 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिक। अब देखो कि कुल छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं उस क्वेश्चन पे करवाऊंगा आपको। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, मैंने एक एसएससी का क्वेश्चन उठाया है
और पीछे 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर की एक घन की आमने सामने की फलकों मतलब भुजाओं पर रेड, ग्रीन और येलो रंग कर दिया जाता है। आपको पता है कि किसी भी जैसे कोई क्यूब अगर आप किसी टेबल पे रखेंगे प्यारे बच्चों, तो उस के आपको तीन तरफ देख सकते हैं, वैसे आमने सामने मतलब एक साइड से लुकिंग होगा जो तीन तरीके से देख सकते हैं आप उसको। तो उसके छोटे, तो किसी भी क्यूब के अंदर आपको जब भी पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि आप कितने छोटे क्यूब काट सकते हैं, तो आपने क्या कर देना, चुपचाप एक्स की क्यूब कर देंगे। एन, एन का मतलब मैंने नंबर लिया है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसके कितने छोटे, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेस पर आपको आंसर्स निकालने हैं, करेक्ट। तो जैसे आपको दे दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है, इस तरह से आपको दे दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपने कर देना है कि x/y के बेस से भी आप अपने आंसर से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों हम चलते हैं कि तीन तरफ से रंगे हुए, अगला क्वेश्चन हो गया कि तीन तरफ से रंगे हुए, हाँ जी, इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि कुल छोटे यानी छोटे क्यूब कितने हो सकते हैं, तो n की क्यूब मतलब 6 की क्यूब कर देंगे तो कितना होगा 216, तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। ये रट्टा मार लीजिए इसको आप, और कभी भी गिल्ज मैटर को मत भूलना, चाहे वो क्यूबोर्ड है चाहे क्यूब है। तीन तरफ से अगर आपको कलर्ड क्यूब या क्यूबोर्ड की क्वांटिटीज पूछी जाती है तो ऑलवेज 8 होगी। कितनी होगी, ऑलवेज 8 होगी, कभी कम नहीं होगी, नोट कर लें आप, चाहे कोई सा भी कलर किया हुआ है, ठीक है। तो 3 कलर यानी आपको ये पूछा जा सकता है एक क्यूब, ठीक है, विच इज कलर्ड बाई 3 कलर्स, तो आपको उनकी वैल्यू पूछ सकता है कि बताइए कि कितनी संख्या होगी, तो ऑलवेज 8 होगी, चाहे वो क्यूब है चाहे क्यूबोर्ड है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। अब दो तरफ से कैसे होंगे ये आपको समझना होगा। दो तरफ से जब भी देखो, अब मेरे पास अगर एक्चुअल में कोई फिगर होता तो मैं उसको डेफिनेटली उसको काट काट के समझाता, लेकिन जो सुविधा मेरे पास उपलब्ध है मैं उसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली आप थोड़ा सा इनको ट्रिक्स को आप दिमाग में रख लें तो अच्छा होगा, मेरे आइडिया से तो अच्छा होगा कि आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, यकीन मानिए आप। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तीन तरफ से ऑलवेज 8 होगी, दो तरफ से होगी तो n, ये ट्रिक नोट कर लें अपने दिमाग में, n-2 × 12, ये मैंने ट्रिक लिखी है आपके लिए, मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कम से दो तरफ से रंगे हुए की संख्या, यानी मेरे पास कितना था 6 सेंटीमीटर था, तो हम क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर ले लेंगे 6 - 2 ब्रैकेट बंद इंटू 12, कितना होगा 4 × 12 इज इक्वल कितना होगा 48 क्यूब्स। क्लियर। अगर मान लो आपको ऑप्शन पेपर में दे दिया कि इस तरह से आपके पास एक क्यूब है, अगर आपको पेपर में यूं दे दिया गया कि आपके पास इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है प्यारे बच्चों, कि आपको इस तरह से कोई भी एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, तो इस क्यूब के मतलब आपको साइड दे देगी 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, बताइए कि दो तरफ से कलर्ड कितने क्यूब होंगे, तो आपने क्या रख देना, n की वैल्यू 5 - 2 इंटू क्या कर देंगे 12, कितना बचा 3 × 12 इज इक्वल कितना होगा 36 क्यूब्स। आगे समझ में बात। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें और साथ में अंगूठे वाला निशान दबा दें, ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों यानी क्यूब की संख्या कितनी होगी। मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही आप दिमाग में इसको स्कैन कर लें, आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए, कंडीशन दे रहा हूँ मैं आपको बच्चों, देखो कम से कम दो का मतलब हो गया अभी कोई भी वैल्यू भी कम से कम दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इट मीन्स दो से ज़्यादा कितने 3, तो मैंने नोट डाल के लिखा, कॉपी में लिख सकते हैं कि दो तरफ से रंगे व तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। देखो दो तरफ से मैंने बताया था ये आपको, और तीन तरफ से ऑलवेज कितने होते हैं 8, प्लस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अपने लेके चल रहे थे भी 6 सेंटीमीटर का था, तो प्यारे बच्चों आपने क्या कर देना 6 - 2 × 12 + 8,
तो ये हो गया 4 इंटू प्लस 8 इज इक्वल कितना होगा 48 प्लस 8 इज इक्वल 56। तो आपके पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आज आपको मैं कैलेंडर सिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पूरी ज़िंदगी का। आपको आपने कैलेंडर तो सीखे होंगे लेकिन पूरी ज़िंदगी का नहीं सिखा सकता। मैं आपको पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर सिखाऊंगा। आप बैठे हुए कहीं भी तारीख निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप देखते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रामबाण विधि से हम कॉन्सेप्ट करते चलेंगे। यही मेरी कॉन्सेप्ट को मैं रामबाण विधि कहता हूँ। रामबाण का मतलब क्या होता है सबको पता होगा कि भाई जो देखो कहीं भी दुख तकलीफ है, जो मौके पे चीज़ काम आ जाए, बस ऑन द स्पॉट। इस कॉन्सेप्ट की ट्रिक नंबर 6, प्यारे बच्चों, एक तरफ से रंगे हुए छोटे, एक तरफ से यानी ओनली वन साइडेड कलर्ड क्यूब कितने होंगे? तो आपको क्या कर देना, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। कैसे करेंगे आप, लेट्स सी। जैसा कि मैं इस कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 cm यानी डायमेंशंस आपको दे दी गई एक क्यूब की। ये इस क्यूब की लेंथ मान लीजिए आप, ब्रेथ मान लीजिए, हाइट क्योंकि क्यूब में होती नहीं है पर फिर भी लेंथ ब्रेथ हाइट से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। इसके लिए बन गई बात प्यारे बच्चों। ये देखिए बाबे की बहुत बड़ी काम आएगी ये सिस्टम। ये लाइक क्यूब जैसा ही है, देख लो भाई। मैं अगर इसको यहाँ चौड़ाई मान लूँ, ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस तरह से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं आप। तो आपसे पूछा जाता है कि एक तरफ से, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 6। इसका मतलब 9 इंटू 6 इज इक्वल 54। प्यारे बच्चों, जब भी कोई वैल्यू अगर यहाँ पर है तो ये 2 इंटू 2 काउंट होगी, 3/2 है तो 3 इंटू 3 होगी, 4 स्क्वायर इट मीन्स 4 इंटू 4 होगी, न कि 4 इंटू 2 होगी। इतना तो बेसिक आपको पता होगा। तो एक तरफ से रंगे हुए क्यूब की संख्या क्या होती है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बिना कलर्ड, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। 3 तरफ से कलर्ड, ठीक है, छोटे क्यूब 2 टाइप से और 1 टाइप से, और बिना। अब विदाउट कलर्ड, तो विदाउट कलर्ड के लिए n-2 का क्यूब कर दें आप। जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन लिख लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आकार का एक घन है, ठीक है, जिसके बाहर लाल कलर किया गया। बताइए कम से कम बिना कलर वाले ऐसे कितने घन होंगे? तो आपने कर देना है 5 - 2 की क्यूब, तो 3 - 3 इज इक्वल कितना आएगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये मेरे क्वेश्चंस थे। अब आप चाहें तो मैंने आपको छोटे घनों की संख्या बताई थी, उसके बेस पे सबको ऐड करेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या बनेगी, सेम बन जाएगी। तो आपको मज़ा आ रहा होगा इसको नोट करते वक्त। कॉपी में नोट जरूर कर लें। ऐसे नहीं है कि कोई गाना है या कोई नाचने वाला वीडियो देख के छोड़ देंगे मनोरंजन करके। नॉलेज ज़िंदगी का ज्ञान बढ़ाता है, तो आप अच्छे से समझते रहिए। मैं अगर आपको कह दूं कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, मान लीजिए कि 6 इंटू 6 इंटू 6 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसको एक साइड से रेड कलर है, एक साइड से ग्रीन है और एक साइड से येलो कलर है। मुझे बताइए कि कम से कम ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिन पे कलर नहीं है? तो आप क्या कर देंगे, 6 - 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे इज इक्वल कितना होगा 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा इन्जॉय किया होगा आपने। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। क्यूब बोर्ड।